विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र सुबह 11 बजे से विधानसभा के मानसून सेशन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा सत्र में आज सबसे पहले शोक प्रस्ताव होंगे। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर बीएसी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होने जा रही है। इस बार विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हंगामा हो सकता है, उनमें से नूह का मामला एक है। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर सकता है। कल बैठकों का दौर देखने को मिला था। एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। दोनों ने अपनी तरफ से रणनीति तैयार की है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिन, एक तरह से देखा जाए तो कल बैठकों का दौर देखने को मिला, अवधि तय हो गई है, 3 दिन तक ये कार्यवाही चलेगी। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो इस बार के मानसून सत्र में देखने को मिल सकते हैं, और मानसून सत्र को लेकर पूरी जानकारी? हंगामे के आसार हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश में एक तो हिंसा का है, इसके अलावा बाढ़ से जो भी इलाके प्रभावित हुए हैं। चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे जतिन से। तो आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा स्पीकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। आज से हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से विधानसभा के मानसून सेशन की कार्यवाही जो है शुरू हो जाएगी। हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट आप लगातार देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि नूह हिंसा का मामला है जो इस बार सदन में देखने को मिल सकता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। जतिन दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल राजश्री, जैसा कि हरियाणा में अभी 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और सुबह करीब 11 बजे यह सेशन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और इस 3 दिवसीय मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज से बातचीत में जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल भी कहा कि वो सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो विधानसभा में विपक्ष उठाने वाला है, जैसे कि हाल ही में नूह हिंसा का वो मुद्दा हो, या फिर बाढ़ से प्रभावित इलाके हों, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी, महंगाई हो। ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हावी होगा। और मानसून सत्र में सबसे पहले शोक प्रस्ताव होंगे, उसके बाद प्रश्नकाल होगा और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बीएसी की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो तमाम विधायी कामकाज है वो होंगे। इस 3 दिवसीय सेशन में सरकार 5 विधेयक भी लेकर आएगी। मानसून सत्र में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, इसके अलावा हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 को संशोधित करने के लिए ये विधेयक लाई जा रहे हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद जो कमर्शियल क्षेत्रों में भूखंड की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो सकेगी। हालांकि एचएसवीपी के जो सेक्टर हैं उनमें नियम पहले से लागू है। इसके अलावा दूसरा बिल जो रहेगा नगर निकाय में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण संबंधी रहेगा। यानी इस तरीके से कुल 5 विधेयक सरकार जो है इस सेशन में लाने की तैयारी में है। बिल्कुल जतिन, अवधि कल तय हुई है। हालांकि कैबिनेट में मानसून को लेकर, सत्र को लेकर पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन अवधि कल तय की गई है। 3 दिन का ये कार्यवाही चलेगा। तो ऐसे में इसे लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए हैं कहीं ना कहीं कि काफी कम समय है, मुद्दे नहीं उठ सकते। बिल्कुल राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो है सेशन की अवधि बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। कल जैसे ही बीएससी की मीटिंग हुई उसमें फैसला हुआ कि 3 दिन तक सेशन चलेगा। हालांकि कांग्रेस ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या किरण चौधरी हो, उन्होंने कहा कि जो तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे खासतौर पर प्रदेश स्तर के, वो विधानसभा में उठाने बहुत जरूरी हो जाते हैं और अगर कम दिन का सेशन अगर रहता है तो वो तमाम मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। इसकी वजह से इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जरूर रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखा गया है और 3 जो दिन का सेशन है वो तय किया गया है।
चलिए ठीक है। अब एक तरह से जतिन देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारी 2024 को लेकर भी चल रही है, तो उस लिहाज से भी कितना अहम है इस बार का ये सत्र? बिल्कुल, 2024 चुनाव से पहले ये जो सत्र है, इसके बाद एक और मॉनसून सेशन होना है। ये लास्ट सेकंड मॉनसून सेशन है मनोहर बिल्कुल। सरकार पार्ट 2 का, और उसमें कांग्रेस भी, इनेलो भी, जो भी विपक्षी पार्टी है, वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और जबरदस्त हंगामा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नेशनल इश्यू नूह हिंसा जो बना वो हरियाणा का है, और नूह हिंसा जो है तमाम राजनीतिक उठापटक को भी एक तरीके से अपने अंदर समेटे हुए है। वो वोट बैंक की भी राजनीति एक तरफ से की जा रही है, हाँ। और हालांकि जो है कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है या महंगाई है, और बाढ़ प्रभावित इलाके जो है वहां पर भी आपने देखा होगा तमाम नेताओं ने दौरे किए और सियासी अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश की। ऐसे ही नूह में तमाम राजनेताओं ने वहां पर, हालांकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी वहां पर जाने की, लेकिन उनको वहां पर नहीं जाने दिया गया। बाद में उसके बाद बीजेपी भी गई, आम आदमी पार्टी भी गई, तो हाँ। वो भी वहां पर, उन्होंने वहां पे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पीड़ितों से वहां पर नहीं मिलने दिया गया। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इनको लेकर 2024 की तैयारी तो लगातार की ही जा रही है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, जो कि फिलहाल अभी तक उनका एक भी विधायक हरियाणा में नहीं है, अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर चुकी है। यानी 2024 की जो तैयारी है वो लगातार सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर इस पर बनी रहेगी। तो आज ये सदन की कार्यवाही 11 बजे होनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार हावी हो सकते हैं। नूह का मामला है, बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर ये पूरा मामला है, और सीईटी समेत नौकरियों के मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि अब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, हंगामेदार हो सकता है। नूह हिंसा का मामला, बाढ़ का मुद्दा, खराब फसलों का मुआवजा, ये मुद्दे हैं जिन पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बना रहेगा। सीईटी में रिपीट सवाल, क्लर्कों की हड़ताल, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जो सदन में देखने को मिल सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और कई स्थानीय मुद्दे हैं जो इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो 3 दिन की ये कार्यवाही है, हंगामेदार रहने के पूरे पूरे आसार हैं। सेकंड लास्ट सेशन है ये हरियाणा सरकार का, और कई तरह के मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है सरकार को। इसे लेकर बैठकों का दौर कल देखने को मिला था। बीजेपी ने भी तैयारी की है अपनी, कांग्रेस ने भी तैयारी की है, और दूसरी तरफ ये मुद्दे हैं जिन पर हंगामा हो सकता है मानसून सत्र के दौरान।